अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं इंजीनियर गुलाम रसूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अगर आप लोगों के घर की इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि इस्त्री अगर आप लोगों की ख़राब हो गई है ना, तो आप लोग अपनी इस्त्री को खुद से घर में कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसका मुकम्मल तरीकाकार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखें दोस्तों, हमारे पास ये इस्त्री है ना, ये यहाँ पर ख़राब है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस इस्त्री को ठीक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इस्त्री को ठीक करने के ना 2-3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर इस्त्री के अंदर चेक करना होता है कि कहीं इस्त्री का जो ये स्विच है ना, ये तो ख़राब नहीं हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके स्विच को चेक करेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर इसको खोलकर इसको चेक करेंगे इसके अंदर क्या मसला आया हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस्त्री के अंदर या तो स्विच खराब होता है या फिर तार या फिर इसके अंदर मसला होता है। जो भी इस इस्त्री के अंदर मसला होगा ना, इसको हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर लाइव सॉल्व करके अपनी इस्त्री को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ठीक करेंगे। देखें दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके स्विच को ना यहाँ पर ये बिजली के अंदर लगा लेता हूँ और देखते हैं हमारी इस्त्री यहाँ पर ऑन होती है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसके स्विच को बिजली में लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर इसके बटन को ऑन करता हूँ और देखें दोस्तों, मैं यहाँ पर इस बटन को ना ऑन करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपके सामने इस्त्री की लाइट भी यहाँ पर ऑन नहीं हो रही और हमारी इस्त्री यहाँ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही, यानी कि ये ख़राब है। इसको हम लोग यहाँ पर ठीक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये इस्त्री बिल्कुल भी जो है ना वो वर्क नहीं कर रही, ना ही यहाँ पर ये गर्म हो रही है और ना ही इसकी लाइट ऑन हो रही है। तो मैं यहाँ पर इसके बटन को बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ना इसके यहाँ पर इस ढक्कन को खोल लेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इस इस्त्री के अंदर क्या मसला आया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसके इस ढक्कन को यहाँ पर जो है ना वो खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ये पेच लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर पेचकस की मदद से ना सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको खोल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसके पेच को खोल लिया है। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ जो यहाँ पर इसका कवर है ना ये बाहर आ चुका है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों इसको साइड पर रख देता हूँ। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर इस तरीके के कनेक्शंस हैं। इसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे और इसके स्विच को चेक करेंगे। अगर इनके अंदर मसला आया हुआ है ना, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर इनके अंदर कोई मसला नहीं आया हुआ है ना, फिर हम लोग यहाँ पर इस तरीके को अंदर से खोलकर चेक करेंगे कि अंदर से क्या मसला आया हुआ है। तो इस तरीके को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर ठीक करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके स्विच को और इसकी तार को चेक करेंगे कि कहीं इसके अंदर तो कोई मसला नहीं आया हुआ। तो इसकी तार को मैं यहाँ पर चेक करूंगा जो है ना वो सीरीज बोर्ड की मदद से। देखें मेरे पास यहाँ पर ये सीरीज बोर्ड का यहाँ पर ये बोर्ड बना हुआ है। इसके स्विच को मैं यहाँ पर सीरीज में लगा लेता हूँ और बटन को मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ पर इन दोनों प्रोप्स को ना आपस में टच करवाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज लैंप हमारा यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी एक प्रोप को यहाँ पर स्विच के एक टर्मिनल पर लगा लेता हूँ और दूसरी को मैं यहाँ पर तार के इस वाले दोनों में से किसी एक पर टच करवाता हूँ कि सीरीज का लैंप अगर हमारा यहाँ पर ऑन होता है ना, तो यहाँ पर जो एक तार का सिरा है ना वो ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर दूसरे तार के सिरे को चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर टच करवा लेता हूँ। देखें यहाँ पर ये शायद दूसरी तार का सिरा है, तो मैं यहाँ पर इस दूसरी तार पे मैं यहाँ पर इसको टच करवा लेता हूँ। देखें दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर जो है ना वो सीरीज़ का लैंप हमारा यहाँ पर ऑन हो गया है। यानी कि इस तरीका यहाँ पर ये वाला स्विच है ना, यानी कि ये वाली तार का सिरा है ना ये बिल्कुल ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको दूसरे पर टच करवाया है। अब मैं यहाँ पर दूसरी तार के दूसरे सिरे पर मैं यहाँ पर इसको टच करवा लेता हूँ। देखें दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर दूसरी तार पर भी हमारा सीरीज़ का लैंप यहाँ पर ऑन हो गया है। यानी कि ये जो तार है ना ये हमारी बिल्कुल ठीक है, स्विच भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर बटन को ऑफ कर देता हूँ। अब देखें दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर तार को या फिर स्विच को ही चेक करना होता है कि कहीं इसके अंदर तो कोई मसला नहीं आया हुआ है ना। ज़्यादातर इसी के अंदर मसला आया होता है। फिर हम लोग यहाँ पर इसको ठीक करके अपनी इस तरीके को ठीक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके केस में ना आपके सामने ये स्विच भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और तार भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये जो कनेक्शंस है ना ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर इस तार का जो कनेक्शन है ना वो यहाँ पर इसके इस वाले टर्मिनल पर लगा हुआ है, दूसरा इस वाले टर्मिनल पर। और जो यहाँ पर ये बल्ब के दो तारें हैं ना वो एक इस वाले टर्मिनल पर लगी हुई है और एक बीच वाले टर्मिनल पर लगी हुई है, जो कि यहाँ पर हमारा बल्ब को ऑन ऑफ करवाने के लिए यहाँ पर ये काम करता है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर ये जो कनेक्शंस है ना ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कोई मसला नहीं आया हुआ। इसका मतलब है कि इस तरीके अंदर कोई मसला आया हुआ है इसके थर्मोस्टेट में। तो अब हम लोग यहाँ पर इस तरीके को अंदर से खोलकर चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या मसला आया हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करके ना इस तरीके को बिल्कुल ठीक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं,
एक यहाँ पर ये पेच लगा हुआ है, एक यहाँ पर, इन दोनों पेचों को मैं यहाँ पर खोल कर ना इसके ऊपर के हैंडल को मैं यहाँ पर जल्दी से बाहर निकाल लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता देता हूँ, इस तरीके हैंडल को उतारने के लिए ना, यानी कि इसको अंदर से खोलने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इसके ये दो पेच लगे हुए हैं ना, इन दोनों पेचों को भी आप लोगों ने यहाँ से खोलना है। और इसके यहाँ पर ये 3 पेच लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर ये सारी तारों को हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकालना है, तभी हम लोगों का यहाँ पर ये जो इस्त्री है ना ये अंदर से खुलेगी और इसका हैंडल बाहर आएगा। तो जल्दी से दोस्तों मैं यहाँ पर इसके सारे नट वगैरह खोल कर ना इसको मैं जल्दी से इसके हैंडल को बाहर निकाल कर इस्त्री को मुकम्मल तौर पर खोल लेता हूँ। फिर हम लोग यहाँ पर इसको चेक करेंगे इसके अंदर क्या मसला आया हुआ है, उसको सॉल्व करके ना हम लोग यहाँ पर इस इस्त्री को ठीक करेंगे। अब देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसकी तार को भी जो है ना वो आपके सामने बाहर निकाल लिया है और मैंने यहाँ पर इसके बल्ब को भी बाहर निकाल लिया है। तो मैं यहाँ पर इसको साइड पर रख देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है ना इसके नीचे से यहाँ पर सारे नट खोल दिए हैं और ये दोनों नट भी दोस्तों मैंने यहाँ पर खोल दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसके हैंडल को ना बिल्कुल ही आसानी के साथ ये आपके सामने जो है ना ये बाहर आ चुका है, यानी कि दोस्तों जो इस्त्री है ना ये हमारे यहाँ पर ये खुल चुकी है। तो इसके इस वाले ऊपर के कवर को भी मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखें दोस्तों, हमारी इस्त्री जो है ना वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। अब हम लोगों ने यहाँ पर इसके इस लोहे के यहाँ पर ये जो रॉड लगा हुआ है ना इसका लोहे का, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर खोलना है। तो यहाँ पर इसके ये 3 पेच लगे हुए हैं। जल्दी से दोस्तों मैं यहाँ पर इन तीनों पेचों को भी मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। अब देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसके तीनों पेचों को भी मैंने यहाँ पर खोल लिया है। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका यहाँ पर ये जो लोहे का रॉड है ना ये मैंने यहाँ पर इसको बाहर निकाल लिया है। इसको मैं यहाँ पर साइड पर रख देता हूँ। देखें दोस्तों, यहाँ पर ये है हमारे पास इस्त्री। तो यहाँ पर ना इस इस्त्री के अंदर ना अब सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं। एक है यहाँ पर इसका ये एलिमेंट जो कि गर्म होता है और दूसरा यहाँ पर इसका ये थर्मोस्टेट। अब दोस्तों इन दोनों में से ना यहाँ पर कोई एक चीज़ ख़राब हो गई है जिसकी वजह से हमारी इस्त्री यहाँ पर वर्क नहीं कर रही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस चीज़ को फाइंड करता हूँ कि हमारा एलिमेंट ख़राब है या फिर थर्मोस्टेट। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर इस इस्त्री को ठीक करेंगे। तो मैं आप लोग को यहाँ पर मुकम्मल तरीकाकार सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जल्दी से चेक कर लेता हूँ इसका एलिमेंट ख़राब है या फिर इसका थर्मोस्टेट। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ना यहाँ पर ये बता देता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर चेक करना कैसे है कि यहाँ पर हमारी इस्त्री का एलिमेंट ख़राब है या फिर थर्मोस्टेट। क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको ना बिना खोले भी चेक कर सकते थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर एलिमेंट या फिर थर्मोस्टेट तो चेंज करना ही पड़ेगा, तभी तो हमारी इस्त्री ठीक होगी ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस इस्त्री को खोला है, वरना हम लोग बिना खोले भी चेक कर सकते थे कि खराबी किस में है, एलिमेंट में या फिर थर्मोस्टेट में। लेकिन इन दोनों में से किसी एक में भी अगर खराबी है तो उसको चेंज करने के लिए तो हम लोगों को इस्त्री को खोलना ही पड़ता ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस्त्री को खोला है। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले ना इसके कनेक्शंस देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो न्यूट्रल की तार है ना वो यहाँ पर लगी होती है इसके अंदर, यहाँ पर ये थर्मोस्टेट के अंदर, यहाँ पर ये इसका एलिमेंट का यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल की वायर है ना वो यहाँ पर ये डायरेक्ट जाती है इसके एलिमेंट के अंदर, और जो फेस की वायर है ना वो यहाँ पर थर्मोस्टेट के ज़रिए जाती है इसके अंदर। यानी कि आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं जो फेस की वायर है ना वो यहाँ पर लगती है इसके अंदर, और यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये है इसके थर्मोस्टेट का यहाँ पर ये कनेक्शन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस तरीके यहाँ पर उसको बटन को ऑन करते हैं ना 1 से 6 की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये यहाँ पर ना नीचे की तरफ जो है ना वो चलता है। तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ होकर ना इसको टच करता है इसके नीचे वाले यहाँ पर पतरी को। तो जैसे यहाँ पर ये टच करता है ना तो यहाँ पर जो करंट है ना वो आ जाता है इस वाले के अंदर, यानी कि फेस का करंट यहाँ आ जाता है और यहाँ से होता हुआ इसके एलिमेंट के अंदर, और यहाँ पर इसका जो एलिमेंट है ना ये गर्म हो जाता है। यानी कि न्यूट्रल की वायर इसको डायरेक्ट मिलती है और फेस का जो करंट है ना वो इसको यहाँ पर इस थर्मोस्टेट के ज़रिए मिलता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर उसके बटन को ऑन करते हैं ना 1 से 6 की तरफ लेकर जाते हैं तो ये नीचे की तरफ दबता है, तो करंट होता है इस ऊपर वाले के अंदर। तो जैसे यहाँ पर ये नीचे होकर इसकी दूसरी यहाँ पर ये नीचे वाली पतरी को टच करता है ना, जैसे कि टच करता है तो करंट यहाँ से इस वाली पतरी के अंदर आता है और यहाँ से ये घूमता हुआ एलिमेंट के इस साइड पर आ जाता है। तो न्यूट्रल इसको यहाँ से मिलता है, फेज यहाँ से, तो एलिमेंट हमारा गर्म हो जाता है। तो ये तो थे इसके कनेक्शंस। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ पर थर्मोस्टेट ख़राब है या फिर एलिमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर ना ये मेरे पास सीरीज़ की ही वायर है, मैं यहाँ पर सीरीज़ के ज़रिए ही चेक करूँगा और ये सीरीज़ के ज़रिए ही चेक होता है। आप लोगों ने कभी भी इसको डायरेक्ट चेक नहीं करना वरना धमाका ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसके यहाँ पर स्विच को सीरीज़ बोर्ड में लगा लेता हूँ और बटन को मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। देखिए सीरीज़ का लैंप हमारा यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। अब देखें दोस्तों हम लोग यहाँ पर किस तरीके से इसको चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है ना इसका जो न्यूट्रल का करंट है मैंने यहाँ पर इसको दे दिया है डायरेक्ट आपके सामने, और जो फेज़ का करंट है ना फेज़ का करंट यहाँ पर मिलता है इसको इसके अंदर, और जैसे ही यहाँ पर ये नीचे की तरफ टच करता है ना
तो फेज़ का करंट फिर यहाँ से होता हुआ इसके इस साइड पर आता है। तो यहाँ पर इसको जो है ना वो न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से इसको फेज़ मिल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर इसको नीचे की तरफ जाएंगे इस तरह हमारे यहाँ पर ऑन हो जाती है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसको जो फेज़ का करंट है ना वो मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, यानी कि थर्मोस्टेट के जरिए नहीं दूंगा। मैं इसको फेज़ का करंट दूंगा डायरेक्ट यहाँ पर लगा के बीच वाले के अंदर। तो जैसे ही मैंने दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इसको लगाया ना, तो सीरीज का लैंप हमारा यहाँ पर ऑन हो चुका है, यानी कि एलिमेंट हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और इस तरह जो है ना वो हमारी यहाँ पर गर्म होना भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर जल्दी से इसको बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि इस तरह हमारी यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्म हुई है या नहीं। तो दोस्तों हमारी जो इस तरह है ना वो काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत जो है ना वो गर्म हो गई है, यानी कि इतनी गर्म हो गई है कि हमें यहाँ पर पता लग गया है कि जो हमारी इस तरह है ना ये बिल्कुल ठीक है, इसका जो एलिमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा थर्मोस्टेट को। अगर थर्मोस्टेट के अंदर कोई ख़राबी है, अगर ये ठीक हो सकता है तो हम लोग इसको ठीक करेंगे, वरना हम लोगों को एक नया थर्मोस्टेट लाकर इसके अंदर इसको लगाना होगा। अब दोस्तों जो थर्मोस्टेट है ना इसके अंदर ज़्यादातर ख़राबी होती है कि यहाँ पर ना इसके अंदर आप लोग ये देख सकते हैं नीचे यहाँ पर ना इसके अंदर ये पतरी के अंदर ना ये काफ़ी ज़्यादा कार्बन जम जाता है। जब ये यहाँ पर इसको नीचे वाली पतरी पर टच करता है ना तो यहाँ पर करंट निकलता है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन वगैरह जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सही तरीके से ना नीचे टच नहीं होता और इस तरह हमारे यहाँ पर ऑन नहीं होती। तो हम लोग यहाँ पर इसको ठीक करेंगे, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर ये जितना भी कार्बन वगैरह जमा हुआ है ना तमाम का तमाम हम लोग यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ना तो हमारा थर्मोस्टेट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर थर्मोस्टेट हमारा ठीक नहीं होता, बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, फिर हम लोग को यहाँ पर एक नया थर्मोस्टेट लाकर इसके अंदर लगाना होगा, तभी हम लोग की यहाँ पर इस्त्री ठीक होगी। अब देखें दोस्तों यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो गई कि हमारे यहाँ पर जो इस्त्री है ना इसका एलिमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ये गर्म हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट करंट दे दूँ तो यहाँ पर ये हमारा ऑन हो रहा है, यानी कि ये गर्म हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात कंफर्म हो गई, यहाँ पर इस तरह के अंदर जो मसला आया हुआ है ना वो है थर्मोस्टेट का। अब देखें दोस्तों थर्मोस्टेट आप लोग यहाँ पर दो तरीके हैं इसको ठीक करने के। एक तो सिंपल यही है कि आप लोग इसको चेंज कर दें, कि आप लोग यहाँ पर ये वाला उतार कर मार्केट से नया लाकर वो इसके अंदर लगा दें, आप लोग को सस्ता ही मिल जाएगा। और दोस्तों दूसरा ये तरीका है, हम लोग यहाँ पर पहले ये चेक करेंगे ये थर्मोस्टेट हम लोग यहाँ पर ठीक कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर ये जो पतरी है ना ये यहाँ पर नीचे की तरफ बैठती है ना, तो यहाँ पर इसके नीचे ऊपर वाली जो पतरी है ना वो नीचे वाली पर टच होती है, तो करंट यहाँ से होता हुआ ना आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ से होता हुआ इसके यहाँ पर ये दूसरे एलिमेंट के अंदर जाता है। तो एलिमेंट हमारा यहाँ पर जो है ना वो गर्म हो जाता है, जो इसके अंदर की यहाँ पर स्प्रिंग लगी होती है ना वो यानी कि गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ना थर्मोस्टेट को ठीक करने का ये तरीका है, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं इसके यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये पेच लगा हुआ है ना जो कि यहाँ पर ये जो नीचे वाली पतरी पर टच होता है, तो यहाँ पर ना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्बन वगैरह जमा हुआ पड़ा है, बिल्कुल काला हुआ पड़ा है। और नीचे वाला भी यहाँ पर जो है ना ये काला हुआ पड़ा है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन वगैरह जमा हुआ पड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको जो है ना वो रेग मार की मदद से या फिर किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। अगर ये यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर ये थर्मोस्टेट है ना अगर ये यहाँ पर काम करने लग जाता है ना तो हम लोग यहाँ पर इस इस्त्री को इसी थर्मोस्टेट के साथ जो है ना वो ठीक करके इसको बंद कर देंगे। अगर ये थर्मोस्टेट यहाँ पर ठीक नहीं होता ना तो हम लोगों को मार्केट से एक नया थर्मोस्टेट लाकर इसके अंदर लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी पतरियों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेता हूँ, तो कन्फर्म कर लेते हैं कि हमारा ये थर्मोस्टेट ठीक हो सकता है या नहीं। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे, या फिर अगर ये ठीक हो गया तो इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर इस तरीके को जो है ना वो बंद कर देंगे सेट करके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसके थर्मोस्टेट को ना यहाँ पर इसको रेग मार की मदद से अच्छे तरीके से साफ करके इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ ये ठीक हो सकता है या नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना ये मेरे पास रेग मार का टुकड़ा है, इसकी मदद से मैं यहाँ पर इसको साफ करूंगा ना तो ये अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसके नट को खोल कर ना दोस्तों इस वाले यहाँ पर ये जो इसका लोहे का क्लिप है ना इसको मैं यहाँ पर जो है ना वो पहले साइड पर कर देता हूँ ताकि हम लोगों को ना यहाँ पर सफाई करने में आसानी रहे। देखें यहाँ पर ये हमारा निकल कर साइड पर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो है ना इसकी पतरियों को ना रेग मार की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ करूँगा ताकि जितना भी जो कार्बन वगैरह है ना वो हमारा यहाँ पर अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाएगा और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अगर फिर भी यहाँ पर ये जो है ना थर्मोस्टेट वर्क नहीं करता फिर हम लोगों को यहाँ पर एक नया थर्मोस्टेट लाकर ही इसके अंदर लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर जो है ना इसको आपके सामने टेस्ट कर लेता हूँ। अब देखें दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके सामने इस रेग मार की मदद से ना इसके थर्मोस्टेट की अच्छे तरीके से सफाई कर दी है और देखें आपके सामने इसकी क्या हालत हो गई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कार्बन जमा हुआ था जो कि हम लोगों ने यहाँ पर रेग मार की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया।
आप लोगों को मैं यहाँ पर ये चेक करा देता हूँ। देखें दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो पतरी है ना, इसके ऊपर का यहाँ पर ये जो नट सा है आपके सामने की यहाँ पर कितना चमक रहा है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो काले रंग का कार्बन जमा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सही तरीके से जो है ना वो टच नहीं हो रहा था। करंट जो है ना वो यहाँ पर इस पतरी से इस पतरी के अंदर फ्लो ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ना यहाँ पर हमारा एलिमेंट ऑन नहीं हो रहा था। और मैंने यहाँ पर इसके जो नीचे वाला नट है ना, आप लोग को अगर यहाँ पर ये नज़र आ रहा हो तो ये भी यहाँ पर ये कितना ज़्यादा चमक रहा है। तो जितना भी इसके ऊपर कार्बन वगैरह जमा हुआ था ना, तो मैंने यहाँ पर दोस्तों इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है आपके सामने कि ये यहाँ पर कितना चमक रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना आप लोगों का जो थर्मोस्टेट है ना वो यूं ही ख़राब होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो करंट यहाँ पर ये आप लोग इसको ऊपर से नीचे की तरफ जहाँ पर जब ये घूमता है ना, यानी कि ऊपर से जब ये नीचे की तरफ होता है तो करंट की ना चिंगारियाँ सी निकलती है, जिसकी वजह से ना इसके नट के ऊपर ना कार्बन वगैरह से जम जाता है, जिसकी वजह से ना काफ़ी वक्त गुजरने के बाद जो करंट है ना वो सही तरीके से फिर फ्लो नहीं हो पाता। तो जो है ना वो जम कर ना काफ़ी ज़्यादा कार्बन इकट्ठा हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद ही आप लोगों का थर्मोस्टेट दोबारा से ठीक हो जाता है। अदरवाइज आप लोगों को फिर थर्मोस्टेट चेंज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर ये आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर दी है। अब हम लोग यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं करंट देकर के हमारा एलिमेंट यहाँ पर ऑन होता है या नहीं थर्मोस्टेट की मदद से। अगर ये यहाँ पर हमारा एलिमेंट गर्म हो गया, इसका मतलब ये कि हमारा थर्मोस्टेट यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुका है कार्बन हटाने की वजह से। अब देखें दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको किस तरीके से चेक करूँगा। अब मैं यहाँ पर ना इसको डायरेक्ट करंट देकर चेक करूँगा आपके सामने ही। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है ना बिजली का यहाँ पर इसके स्विच को ना यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट करंट के अंदर लगा लेता हूँ 220 AC वोल्टेज के अंदर। और मैं यहाँ पर इसकी एक प्रॉप को जो है ना आपके सामने न्यूट्रल पर लगा लेता हूँ, दूसरी मैं यहाँ पर थर्मोस्टेट के अंदर लगाने जा रहा हूँ, ये आपके सामने ही। और दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पर ना इसके यहाँ पर ये जो पतरी है ना इसको मैं नीचे की तरफ टच करूँगा तो करंट यहाँ पर जो है ना वो फेस का करंट इसके दूसरे टर्मिनल पर आएगा। तो इस तरह देखते हैं हमारी ऑन होती है या नहीं, यानी कि गर्म होती है या नहीं। मैं आप लोगों को आगे जो है ना वो इसको मुकम्मल तौर पर सेट करके बंद करके बल्ब जलाकर भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर इसके बटन को ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी ऊपर वाली पतरी को ना मैं यहाँ पर नीचे वाली पतरी से टच करवाता हूँ। देखते हैं हमारा थर्मोस्टेट यहाँ पर वर्क करता है या नहीं और इस तरह हमारी गर्म होती है या नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको ना नीचे की तरफ पुश करता हूँ। तो देखें दोस्तों यहाँ पर ना थोड़ा सा करंट जो है ना वो निकला था। अब देखते हैं इस तरह हमारे यहाँ पर गर्म होती है या नहीं। मैं यहाँ पर 2-4 सेकंड रख कर ना इसको इंतज़ार कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना जो है ना वो मुझे महक आना स्टार्ट हो चुकी है इस तरीके को गर्म होने की। तो मैं यहाँ पर बटन को बंद करके ना स्विच को बाहर निकाल कर जल्दी से चेक कर लेता हूँ इस तरह हमारे यहाँ पर गर्म हुई है या नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये डायरेक्ट करंट दिया ना तो इस तरह बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बटन तो वर्क नहीं कर रहा, डायरेक्ट 6 पर हमारी इस्त्री हो गई थी। लेकिन दोस्तों हमारी इस्त्री जो है ना वो बिल्कुल ही गर्म हो चुकी है। मैं आप लोग को यहाँ पर जो है ना वो चेक तो नहीं करा सकता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हमारी इस्त्री गर्म हो चुकी है। यानी कि थर्मोस्टेट हमारा यहाँ पर इस तरीका बिल्कुल ठीक हो चुका है आपके सामने ही। सिर्फ मैंने यहाँ पर ना इसके अंदर से कार्बन को साफ किया तो थर्मोस्टेट हमारा ठीक हो चुका है। यानी कि अगर ये थर्मोस्टेट कार्बन हटाने से ना अगर ये ठीक ना होता तो हमें थर्मोस्टेट को चेंज करना पड़ता। तो मेरा यहाँ पर जो है ना वो कार्बन वगैरह हटाने की वजह से ना थर्मोस्टेट हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं यहाँ पर दोस्तों अब इस तरीके को ना दोबारा से बंद करूंगा और यहाँ पर इसका बल्ब लगा करना, यानी कि इसको आप लोगों को मुकम्मल तौर पर चेक कराऊंगा कि इस्त्री हमारी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों सिर्फ इसके यहाँ पर कार्बन को ही साफ किया तो आपके सामने इस्त्री हमारी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब जल्दी से दोस्तों मैं यहाँ पर इस इस्त्री को ना बंद करने का इंतजाम करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमारे पास यहाँ पर इसका जो है ना वो लोहा है। दोस्तों यहाँ पर ना इसकी मदद से आप लोग इस्त्री को ना हल्का तेज कर सकते हैं, यानी कि आप लोग की अपनी मर्जी है, आप लोग अपनी इस्त्री को कम पर करना चाहते हैं, यानी कि हल्का या तेज वो इसी नट की मदद से आप लोग करते हैं जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। मैं आप लोग को आगे चलकर बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर जल्दी से जो है ना इस तरीके को बंद कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने इस तरीका यहाँ पर ये वाला टर्मिनल तो लगा दिया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इसका ये जो ऊपर का रॉड है ना इसको भी मैं यहाँ पर इसके अंदर लगाकर, इसके 3 पेच हैं, तीनों पेच मैं यहाँ पर जल्दी से लगाकर इसको जो है ना हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसके अंदर रॉड भी लगा दिया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर का कवर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसका क्लिप है ना, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इसको ना यहाँ से इसके अंदर देना है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो इसका ये वाला क्लिप है ना, ये यहाँ पर इसके इस प्लास्टिक के अंदर जाएगा, ताकि जैसे ही हम लोग यहाँ पर बटन को ऑन ऑफ करें ना तो यहाँ पर ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो इस तरह हमारी हल्की तेज़ होती है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर इसको फिक्स करके ना जल्दी से दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस तरीके को बंद कर देते हैं। देखिए
मैंने यहाँ पर इसके ऊपर का कवर भी लगा दिया है। देखें दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके क्लिप को यहाँ पर इसके अंदर लगा दिया है ना, तो यहाँ पर ये इसकी प्लास्टिक के अंदर जो है ना वो यहाँ पर गया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे ही बटन हमारा ऑन ऑफ होगा ना तो ये ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से हमारी इस्त्री हल्की या गर्म होती है, यानी कि हल्की तेज़ होती है। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली दोस्तों यहाँ पर इसका जो रॉड है ना, यहाँ पर ये जो इसका ये क्लिप जा रहा है ये जाएगा इसके अंदर, और हम लोग यहाँ पर इसको जो है ना यहाँ पर ये इसके ये जो है ना वो होल बने हुए हैं, ये 3 क्लिप इसके अंदर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अब इस तरीके को ना बंद कर देता हूँ। इसके हैंडल को मैं यहाँ पर सिंपली इसके अंदर जो है ना वो फिक्स कर देता हूँ। अब देखें दोस्तों मैंने यहाँ पर इस तरीके को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके 3 टर्मिनल यहाँ से बाहर आ चुके हैं और पेचों को भी मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बारी आती है इसके दोबारा से कनेक्शंस करने के, तो मैं यहाँ पर इसके कनेक्शंस को दोबारा से कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये जो 2 तारें हैं ना, यहाँ पर एक तार यहाँ पर लगेगी और एक तार यहाँ पर। सिंपल है, यहाँ पर ये दोनों तारें तो एक यहाँ लगेगी एक यहाँ, और जो बल्ब की 2 वायर है ना, यानी कि जो बल्ब की 2 वायर हैं, एक वायर लगेगी यहाँ पर और एक लगेगी बीच में। बस दोस्तों मैं यहाँ पर जल्दी से इसके कनेक्शंस करके फिर हम लोग यहाँ पर इस तरीके को ऑन करके देखेंगे हमारी इस्त्री यहाँ पर सही तरीके से वर्क करती है या नहीं। वैसे मैंने यहाँ पर इस्त्री को अच्छे तरीके से चेक कर लिया है, इस्त्री हमारी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुकी है, यानी कि वो वहाँ पर जो है ना वो कार्बन हटाने की वजह से ना हमारा थर्मोस्टेट वर्क करने लग गया है, इस्त्री हमारी ठीक हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसके कनेक्शन दोबारा से कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को आगे बताता हूँ। देखें आपके सामने मैंने यहाँ पर इसके सारे कनेक्शंस कर दिए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है ना वो एक न्यूट्रल की वायर यहाँ पर है, फेस की यहाँ पर है, और जो बल्ब है इसकी एक वायर यहाँ पर है, एक बीच के अंदर है। बस दोस्तों इसके यहाँ पर यही कनेक्शंस होते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको जल्दी से जो है ना वो बंद कर देता हूँ इसके ढक्कन को, फिर हम लोग यहाँ पर इसको बिजली के अंदर लगाकर चेक करेंगे कि हमारी इस्त्री यहाँ पर सही तरीके से वर्क करती है या नहीं। जल्दी से दोस्तों मैं यहाँ पर इसको जो है ना वो बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो लाइट की कैप है ना, ये भी मैं यहाँ पर लगाकर इसको मैं जल्दी से बंद कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर इस इस्त्री को मुकम्मल तौर पर जो है ना वो बंद कर दिया है। हमारी इस्त्री बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसके जो है ना स्विच को यहाँ पर बिजली के अंदर मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट लगा लिया है। अब सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर इसके बटन को ना ऑन करता हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको सीरीज बोर्ड के जरिए चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर बटन को ऑन कर लेता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पर इसके बटन को ऑन करूँगा ना, यानी कि इस तरफ घुमाऊँगा, तो सीरीज का लैंप हमारा यहाँ पर ऑन हो जाएगा, जिसकी मदद से हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा थर्मोस्टेट है ना वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। देखें आपके सामने ना मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ही घुमाया है ना, तो आपके सामने यहाँ पर हमारा जो सीरीज का लैंप है ना ये ऑन हो चुका है। क्योंकि दोस्तों अभी ना यहाँ पर ना हमें इस तरीके की थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो इसका पेच लगा हुआ है ना, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर इसकी सेटिंग करेंगे, क्योंकि ना यहाँ पर ना अभी इस तरीके बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलेगी, जिसकी मदद से ना जिसकी वजह से ये यहाँ पर यहीं पर ही हमारा बल्ब ऑन हो रहा है। जबकि ना हमारा जो बल्ब है ना सीरीज का, वो यहाँ पर 1 मिनट के ऊपर जाकर यहाँ पर 1 पर ऑन होना चाहिए, तब इस्त्री हमारी सही तरीके से वर्क करेगी। क्योंकि हमारा जो बल्ब है ना वो यहीं पर ही ऑन हो रहा है थोड़ा सा आगे करने की वजह से, जिसकी वजह से इस्त्री बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी, गर्म होगी, जिसकी वजह से इस्त्री कपड़े जलाएगी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसके बटन की मदद से ना यहाँ पर ये जो इसका पेच लगा हुआ है, इसकी मदद से जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे ना, तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेस्टर का यहाँ पर ये बल्ब भी ऑन हो चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस पेच को ऊपर की तरफ घुमाएंगे ना, यानी कि खोलते हुए की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो इस्त्री है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको बंद करते हुए जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये जो पतरी है ना ये नीचे की तरफ बैठती हुई जाएगी, जिसकी वजह से ना हमारी इस्त्री फिर हल्की चलेगी। तो मैं यहाँ पर दोस्तों इसको 1 पर मैंने यहाँ पर इसको कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको ना 1 पर ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसका जो है ना पेज को घुमा करना इसको मैं यहाँ पर सिंपली एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देखें दोस्तों हमारा लैंप यहाँ पर ऑन है, तो मैं यहाँ पर इसको जो है ना वो बंद कर देता हूँ। देखें यहाँ पर ये हमारा जो लैंप है ना ये यहाँ पर बंद ऑन हो रहा है। देखें अब हमारा जो लैंप है ना ये आपके सामने ना ये 1 मिनट के ऊपर जाकर, यानी कि 1 नंबर पर जाकर जो है ना ये ऑन होगा। तो देखें आपके सामने ये 1 पर जाकर ऑन हो गया। मैं यहाँ पर पीछे की तरफ करता हूँ तो ये बंद हो गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लाऊंगा ना, तो ये यहाँ पर ऑन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसके पेज को जो है ना वो मैं खोलने की तरफ जाऊँगा ना, तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ऑन हो चुका है। अब मैं पीछे की तरफ आऊँगा, ये बंद हो गया है। दोस्तों इसी की मदद से यहाँ पर ये जो नट लगा हुआ है ना, इसी की मदद से आप लोग यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके को हल्का गर्म या तेज़ गर्म जो भी बोलते हैं, ये आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। अब देखें
1 पर जाकर हमारी इस्त्री ऑन हो जाएगी और जैसे ही आगे की तरफ ये 6 की तरफ जाएगी ना तो इस्त्री आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी होगी और यहाँ पर आप लोगों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं जलाएगी। अगर आप लोगों का यहाँ पर ये जो बल्ब है ना, अगर ये यहीं पर ही ऑन हो जाता है, ये जो डॉट लगे हुए हैं 1 2 3 डॉट पर ऑन हो जाता है, तो 5 या 6 पर करने की वजह से ना इस्त्री आप लोगों के कपड़े जलाएगी। लेकिन अगर आप लोगों का यहाँ पर ये जो बल्ब है ना, ये 1 पर ऑन होता है ना, तो 6 पर जाने से ना ये आप लोगों के कपड़े नहीं जलाएगी। तो इसका ये फ़ायदा होता है इस नट की मदद से। यहाँ पर ये जो नट लगा हुआ है ना, मैं आप लोगों को जूम करवा के भी चेक करा दूंगा। इसको आप लोग टेस्टर की मदद से घुमा करना अपनी इस्त्री को हल्का तेज़ आसानी के साथ कर सकते हैं। अब देखें दोस्तों, इस्त्री जो है ना हमारी यहाँ पर जो है ना वो सेट हो चुकी है। मैं यहाँ पर इसके जो है ना ऊपर के कवर को भी लगा लेता हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसको टेस्ट किया था सीरीज़ की मदद से। अब मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट बिजली के अंदर लगाऊंगा, यानी कि 220 वोल्ट के अंदर। तो हमारा यहाँ पर ये वाला बल्ब है ना, ये भी ऑन होगा और इस्त्री भी हमारी जो है ना वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इसको 220 में डायरेक्ट लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर बटन को ऑन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे इसको 1 की तरफ लेकर जाऊँगा ना, 1 नंबर की तरफ, तो आपके सामने ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। इस्त्री हमारी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको आगे की तरफ लेकर जाता हूँ। देखें दोस्तों, आपके सामने 1 नंबर पर जाकर जो है ना वो हमारा यहाँ पर ये बल्ब ऑन हो चुका है, यानी कि इस्त्री हमारी यहाँ पर गर्म होना स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर जैसे इसको आगे की तरफ लेकर जाऊँगा ना, अब हमारी इस्त्री फुल तेज़ हो चुकी है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं हुई कि हमारे ये कपड़े नहीं जलाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये 1 या 2 डॉट पर जाकर हमारा बल्ब ऑन होता ना, तो फिर 6 पर जाने से ना इस्त्री हमारे कपड़े जलाती। तो आप लोग यहाँ पर इस पेज की मदद से ना, यहाँ पर जो लगा हुआ है इसकी मदद से आप लोग यहाँ पर ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके सामने ही दोस्तों हमारी इस्त्री यहाँ पर ऑन हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसको बंद कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। देखें दोस्तों, इस्त्री हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गर्म हो चुकी है। अब जो है ना वो मैं गर्म तो आप लोगों को चेक नहीं करा सकता, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ जो है ना अपनी इस्त्री को अपने घर में खुद से ठीक करके अपना वक्त और पैसे दोनों आसानी से बचा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को मुकम्मल तौर पर गाइड कर दिया है कि आप लोग अपनी इस्त्री को खुद से घर में कैसे रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों की कोई तार वगैरह टूट जाए ना, तो आप लोगों को मैंने कनेक्शन भी बता दिए हैं। आप लोग उन कनेक्शन को किस तरीके से दोबारा से कर सकते हैं। और अंदर से अगर आप लोग की इस्त्री खराब है तो अंदर से आप लोग थर्मोस्टेट को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों का थर्मोस्टेट बिल्कुल ही खराब हो जाए फिर आप लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और एलिमेंट का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर आप लोग का ये नीचे वाला एलिमेंट ही खराब हो जाए तो आप लोग इसको दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं। मुकम्मल तरीकाकार इस्त्री को ठीक करने का मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझा दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।